हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है 18/2/2026 को हमारी सुनवाई तय हुई थी और ना तो 18 को हो पाई ना 19 को हो पाई। और उस न होने ने कई प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सुनवाई नहीं होना वो माननीय कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन उसका मानसिक दबाव जो पेंशनर्स पर पड़ा है उसका एक चित्रण एडवोकेट कमल पाटनी जी ने किया है। उनका कहना है कि रीजन चाहे कोई भी हो, केस की सुनवाई नहीं हुई और कोई कारण हुआ हो, लेकिन पेंशन अपडेशन की समय सीमा होनी चाहिए और ये न्यायिक प्रतिबद्धता यानी जुडिशियल कमिटमेंट की जरूरत है। उसी के ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा। उस लेख को मैं सुना रहा हूँ और आपको पता है कमल पाटनी जी को लगातार निरंतर रूप से प्रयासरत हैं अपनी बात को कहने को, और जगह जगह प्रशासनिक हो या न्यायिक डिपार्टमेंट हो, सबको अपनी बात पहुंचाने का हम भी कोशिश कर रहे हैं। बड़े ही विनम्रता से, बड़ी ही शालीनता से, बड़े विशेष अनुरोध के साथ ये बातें हम यहाँ डाल रहे हैं। हमें किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। हाँ, हम किसी का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात कहने का हर एक को अधिकार है, हम डाल रहे हैं। तो मैं एडवोकेट कमल पाटनी साहब का ये संदेश पढ़ देता हूँ, हो सकता है ये काम आए। और अब मैं पेंशन अपडेशन समय सीमा न्यायिक प्रतिबद्धता, कमल पाटनी, रतलाम। एमसी सिंगला प्रकरण के संदर्भ में एक गंभीर प्रश्न। देश भर के बैंक पेंशनर वर्षों से पेंशन अपडेशन के प्रश्न पर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये विशेष रूप से एमसी सिंगला प्रकरण के माध्यम से न्यायिक विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही है। यह मामला केवल वेतन या गणना का विवाद नहीं है, बल्कि समानता, गरिमा और वृद्धावस्था का सुरक्षा का प्रश्न है। समय सीमा की पवित्रता, क्या यह सर्वोच्च स्तर पर भी अनिवार्य नहीं है? जब किसी प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है, जैसे 17/2026, तो वह केवल एक औपचारिक तिथि नहीं होती, वह न्यायिक अनुशासन का हिस्सा होती है। सामान्य प्रशासनिक विभागों में समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये आगे पीछे क्यों हो जाता है? यदि माननीय जज ने यह कहा है कि 18/2026 को सुनवाई होगी और समय दे रखा है, उस समय तक आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं तो कराने, आगे पीछे क्यों हो जाते हैं? डॉक्यूमेंट नहीं कराने की वजह से हमारी सुनवाई नहीं हुई। कहते हैं सामान्य प्रशासनिक विभागों में समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते, विलंब को कठोरता से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि सर्वोच्च न्यायालय में समय सीमा के बाद दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या इस शिथिलता का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया? क्या सभी पक्षों को समान अवसर दिया गया? क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी है? न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। एमसी सिंगला प्रकरण की सुनवाई दो न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता द्वारा की जा रही है। जब लिस्टिंग, स्थगन अथवा दस्तावेज स्वीकार ऐसी प्रक्रियाओं में अनिश्चितता दिखाई देती है, तो पेंशनर वर्ग में असमंजस और निराशा बढ़ती है। वृद्ध पेंशनरों के लिए प्रत्येक स्थगन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि जीवन के सीमित समय का एक और हिस्सा जो प्रतीक्षा में बीत जाता है। बहुत बहुत बड़ी बात कह गई है। स्थगन थोड़ी बहुत चीज नहीं है, आदमी के जीवन का एक हिस्सा चला गया। मुझे ज़्यादा इसके इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतना इंटरप्रेट कर देते हैं कि ये चीज़ पहुंचती है। न्यायिक विवेकाधिकार बनाम नियमों की समानता। निसंदेह न्यायालय को विलंब क्षमा करने का अधिकार है, परंतु क्या विलंब स्वीकार करने का आदेश कारण युक्त रीजनड ऑर्डर होना अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल। जब भी कोई चीज़ लेट होती है तो उसके लिए गुड रीजन देना पड़ता है। यदि किसी कारणवश डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते, चाहे गवर्नमेंट हो और चाहे पेंशनर हो,
तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया तुम लेट कैसे हुए, और यदि उनके कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है तो वह दंडात्मक प्रक्रिया होना जरूरी है। ऐसा ही लॉ में तो यही है। पेंशनरों का दृष्टिकोण, पेंशन अपडेशन दशकों से लंबित है। कई पेंशन निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए संसार से विदा हो चुके हैं। इसलिए मामला केवल तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय भी है। न्याय में विलंब परंतु न्याय से वंचित करना है अपेक्षित सिद्धांत। समय सीमा के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विलंब स्वीकार करने की स्थिति में कारण युक्त आदेश सार्वजनिक रूप से दर्ज हों। दोनों पक्षों को समान अवसर दिया जाए। लंबित मामलों विशेषकर वृद्धावस्था से जुड़े मामलों में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। ये तो जो कुछ भी ये बता रहे हैं ये तो लॉ में है। यदि कोई पिटिशनर या रेस्पोंडेंट नहीं अपीयर हो पाता है, बाद में दे रखा है भैया कोई ऐसा कारण हो सकता है जिससे अपीयर ने, बताइए क्यों नहीं हुआ, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, कारण बताइए, तो है कोर्ट में यही है। यदि सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद भी यदि आप कोर्ट की अवहेलना करते हो किसी न किसी कारण से, तो कोर्ट को पूछे जाना। ये सारी चीजें हैं इन प्लेस, लागू नहीं की जा रही हैं। निष्कर्ष, संविधान कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान का संरक्षक है। उनकी सर्वोच्च केवल उसके निर्णय से नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अनुशासन में स्थापित होती है। एमसी संग्रह प्रकरण में अपेक्षा केवल निर्णय की नहीं बल्कि प्रक्रिया की शुद्धता का भी है। नियम यदि सामान्य नागरिक पर लागू होते हैं तो सर्वोच्च मंच पर भी समान दृढ़ता से लागू होने चाहिए, तभी न्याय की गरिमा और जन विश्वास जागृत होगा। ये जो कुछ भी कह रहे हैं वर्तमान सीजे साहब भी यही कहते हैं। इनको यह आशंका है कि 30 साल से ये केस पड़ा हुआ है और जब सुनवाई के लिए आया कहीं ऐसा नहीं हो कि इस समय बहानेबाजी चले कि इसका वकील नहीं आया, उसका वकील नहीं आया, इसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, उसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, आज ये हो गया आज ये हो गया। पिछली बार बहाना लगाया 3 जजों की बेंच थी, 2 की बेंच में सुनवाई होगी, दरअसल इन्होंने डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए, जब पता चला 19 तारीख को दिए। लेकिन आखिरकार इसका दंश पेंशनर्स क्यों भोगें? तो पाटनी साहब रिक्वेस्ट करते हैं माननीय कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से, कि वृद्धावस्था को देखते हुए, पेंशन बच्चों केस देखते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे लगे हाँ इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 21 के माध्यम से वृद्धावस्था में जी रहे लोगों के लिए चिंतित है। थैंक यू, धन्यवाद।